दोस्तों, जब भी कहीं सुपर फास्ट और लग्जरियस कारों की बात होती है तो फरारी और लैम्बोर्गिनी का नाम तो जरूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी के उदय के पीछे फरारी के मालिक एंजो फरारी का ही हाथ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लैम्बोर्गिनी के इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि लैम्बोर्गिनी बनती कैसे है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार कैसे हुआ लैम्बोर्गिनी का जन्म और कैसे इस कंपनी के कारों ने दुनिया में कायम की अपनी बादशाहत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी के मालिक फारुशियो लैम्बोर्गिनी अपने शुरुआती दौर में सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जों से ट्रैक्टर बनाते थे और इस काम से वो अच्छा खासा कमा लेते थे। एक बार लैम्बोर्गिनी ने फरारी की कार खरीदी, लेकिन इस कार को चलाने के बाद उन्हें कार में कई तरह की कमियां नजर आईं और उन्होंने इन कमियों की जानकारी फरारी के मालिक एंजो फरारी को देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बारे में उन्होंने एंजो फरारी को बताया, वो भड़क गए। एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी से कहा कि वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर से सलाह नहीं लेते और उन्हें फरारी कार नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। आपको बता दें कि फारुशियो पेशे से एक मैकेनिक थे। ऐसे में वो कार की दिक्कत को ठीक करने के बजाय इस दिक्कत की जानकारी एंजो फरारी को देना चाहते थे। लेकिन एंजो ने उनका अपमान किया, जिससे वो काफी आहत हुए और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो अब खुद की फास्ट कार बनाएंगे जो फरारी को टक्कर दे। फारुशियो के दिमाग में फास्ट कार बनाने का पूरा प्लान तैयार था और उन्होंने अपनी इस कार पर काम शुरू किया और उन्होंने महज कुछ महीनों की मेहनत के बाद अपनी पहली स्पोर्ट्स कार तैयार कर ली। अपनी पहली कार 350 GT तैयार करने के लिए लैम्बोर्गिनी ने फरारी के एक पुराने इंजीनियर और 2 युवा इंजीनियरों को काम पर रखा और सबकी मेहनत से आखिरकार एक धाकड़ कार बनकर तैयार हो गई। आपको बता दें कि 350 GT में V12 इंजन लगाया गया था जो बेहद ही ताकतवर था। साल 1963 में लैम्बोर्गिनी की ये कार बनकर तैयार हो गई। साल 1964 में लैम्बोर्गिनी की कारों की बिक्री शुरू हो गई और इस कार को खरीदने के लिए लोगों के बीच में होड़ मच गई, क्योंकि ये एक ऐसी कार थी जो फरारी की कार को टक्कर दे रही थी। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी ने ऐसी 120 कारें बनाई। ये कार एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इस कार का मॉडल लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने इस कार कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इस कार के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही लैम्बोर्गिनी ने इसका नया मॉडल 400 GT बनाया और वो भी जबरदस्त हिट रहा। लैम्बोर्गिनी कैसे बनती है? यहाँ लैम्बोर्गिनी के हर मॉडल्स बनाए जाते हैं। हर दिन यहाँ के लगभग 1800 वर्कर्स कड़ी मेहनत से 13 लैम्बोर्गिनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा और अलग अलग मॉडल्स की कार भी यहाँ पर बनाई जाती है। ये एक असेंबली लाइन है जिसमें 25 स्टेशन होते हैं। हर स्टेशन पर कार लगभग 35 मिनट तक ही रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। इस तरह से स्टार्ट होने के बाद लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो जाती है। रोल्स रॉयस की तरह ही लैम्बोर्गिनी भी ऐसी कार है जिसे ज्यादातर हाथों से ही बनाया जाता है। 1,60,000 स्क्वायर मीटर में फैली लैम्बोर्गिनी की इस जायंटिक फैक्ट्री में रोबोट्स नहीं है। केवल भारी चीजों को उठाने के लिए ही यहाँ पर मशीनों को काम में लिया जाता है। बात करें कंपनी की मोस्ट पॉपुलर कार की तो हर साल तकरीबन 2500 लैम्बोर्गिनी हरिकेन बना ली जाती है, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका और जापान है। इस दमदार सुपर कार की 640 हॉर्स पावर की रफ्तार 1.4 टन की कार को 2.9 सेकंड में ही 0 से 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचा देती है। वहीं अगले 9 सेकंड में इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर और फिर चंद सेकंड के बाद ये अपनी टॉप स्पीड पर पहुंचती है, जो बुलेट ट्रेन के लगभग बराबर है, यानी कि 325 किलोमीटर पर आवर। अगले स्टेशन पर जब कार पहुंचती है तो उसमें 2 फ्यूल टैंक लगाए जाते हैं जो काफी बड़े होते हैं। इसमें 90 लीटर फ्यूल आ जाएगा और नॉर्मल मोड में कार 700 किलोमीटर तक चली जाएगी। लैम्बोर्गिनी के डिजाइनिंग स्टूडियो में हर दिन नए नए डिजाइन पर काम चलता रहता है ताकि बेस्ट से बेस्ट डिजाइन तैयार कर लिया जाए। अब कार में बारी आती है सबसे मेन पार्ट को लगाने की, यानी कि इसके इंजन को फिट करने की, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। ये मोस्ट पावरफुल टिन सिलेंडर इंजन है जो कि कार में सबसे पीछे लगाया जाता है। जी हाँ, इस कार में नॉर्मल कार की तरह आगे नहीं बल्कि पीछे इंजन लगाया जाता है। ये इंजन 7.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। इसके इंजन को उठाकर कार की बॉडी में रखने का काम क्रेन से किया जाता है।
इस इंजन को कार में लगाने की जगह बेहद छोटी होती है और ये इसमें एकदम फिट आ जाता है। इसमें जरा सी भी गलती कार की बॉडी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकती है, इसीलिए इस काम को बहुत ही ज्यादा सावधानी से किया जाता है, पर फिर भी इस मेहनत वाले काम को 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। इस कार से मार्केट में छा गई लैम्बोर्गिनी की कारें। आपको बता दें कि 1966 में लॉन्च हुई लैम्बोर्गिनी म्यूरा कार ने कंपनी को वो शोहरत दिलाई जिसका उन्हें इंतजार था। ये इस कंपनी की सुपर कार थी जिसमें बेहद शक्तिशाली V12 इंजन लगा हुआ था। इतने जबरदस्त इंजन की वजह से ये कार आसानी से 350 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती थी। इसकी फ्यूल कैपेसिटी महज 4 लीटर थी। इस कार में पीछे की तरफ इंजन दिया गया था जो कि उस जमाने की कारों के लिए नई बात थी। फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी की बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज ये दोनों ही कारें एक ही पायदान पर है और इन दोनों ही कारों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इटली के मशहूर उद्योगपति फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल को हुआ था और अगर आज वो जिंदा होते तो उनकी उम्र 98 वर्ष होती। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई जो सेना के अतिरिक्त वाहनों को ढोने के लिए ट्रैक्टर का निर्माण करती थी। इसके बाद वो एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम बनाने में जुट गए। ये दोनों बिजनेस बहुत ही अधिक कामयाब हुए और इन्होंने लैम्बोर्गिनी को एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बना दिया। कंपनी का लोगो सांड रखा गया और उनकी कई कारों के नाम भी लड़ते हुए सांडों के नाम पर ही रखे गए। ये चलन आज तक जारी है। लैम्बोर्गिनी ने 1970 में अपने ट्रैक्टर बिजनेस में सूखा आने से पहले कई प्रसिद्ध कारों का निर्माण किया। इनमें प्रतिष्ठित म्यूरा और पोस्टरों की शान रही कूनताश भी शामिल है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने आखिरकार 1974 में तेल संकट के बाद कंपनी में अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी। इस तेल संकट के कारण लोग हाई परफॉर्मेंस कारों को छोड़कर अधिक माइलेज देने वाले वाहनों को खरीद रहे थे। ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी के मालिक कई बदले और आखिरकार 1990 के अंत में फॉक्सवैगन ने इस कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 28 फरवरी 1993 को लैम्बोर्गिनी की मौत 76 वर्ष की आयु में हो गई। लैम्बोर्गिनी म्यूरा भव्य म्यूरा का निर्माण वर्ष 1966 और 1973 में किया गया। अपने लॉन्च के समय ये दुनिया की सबसे ज्यादा निर्मित होने वाली कार थी। हाई परफॉर्मेंस मिड इंजन और 2 सीटर स्पोर्ट्स कार की शुरुआत करने का श्रेय म्यूरा को दिया जाना चाहिए। 1966 में जेनेवा मोटर शो में मार्शल गंडिनी की डिजाइन की हुई इस कार को लोगों ने काफी सहारा। अपनी 7 वर्ष के निर्माण काल में इस कार ने 740 यूनिट बेची। इस कार के प्रोटोटाइप इंजन को जेनेवा मोटर शो में नहीं दिखाया गया। हालांकि ये काफी अजीब था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। कार के इंजीनियर इसे बनाने को लेकर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने इस बात की जांच नहीं की आखिरकार इंजन कार में फिट होगा भी या फिर नहीं। नतीजा ये हुआ कि इंजन कंपार्टमेंट में रोड़ी भरकर ही इसे मोटर शो में लाया गया, लेकिन इसके बावजूद इस कार को मशहूर होने से कोई रोक नहीं पाया। इस डिजाइन ने मार्शेलो को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लैम्बोर्गिनी एस्पाडा ये कार सबसे पहले 1967 के जेनेवा मोटर शो में दिखाई गई। अपने निर्माण काल में इस कार की 1217 यूनिट बिकी। इसने इसे उस जमाने के सबसे कामयाब मॉडल बना दिया। एस्पाडा का मतलब पुर्तगाली भाषा में तलवार होता है। इसका संबंध बुल फाइटर्स की उस तलवार से था जो वो बुल्स को मारने के लिए करते थे। इस कार को एक बार फिर बर्टोनी के मार्चेलो ने ही डिजाइन किया। इस 4 सीटर कार में जगुआर ई टाइप की तरह बड़े पैमाने पर बॉडी वर्क किया गया था। एस्पाडा में 4.0 लीटर का 325 bhp की शक्ति वाला V12 इंजन लगा था, जिसे मैनुअली अथवा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर चलाया जा सकता था। ये अपनी तरह की पहली कार थी जो एस्पाडा के बड़े टॉर्क को सड़क पर कार के प्रदर्शन में उतार सकती थी। लैम्बोर्गिनी उराको दोस्तों, उराको फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की महत्वाकांक्षाओं की कार थी। लैम्बोर्गिनी 1960 के दशक में एक कॉन्सेप्ट सुपर कार बनाना चाहते थे। संत अगास्ता से निकली उनकी ये कार फेरारी 246 GT और पोर्श 911 से सीधा मुकाबला करने वाली थी और ऐसी उम्मीद थी कि ये उनके मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। इस कार में V8 इंजन और आगे पीछे 2-2 लोगों के बैठने की सुविधा थी, जो डीनो V6 के 2 सीटर फॉर्मेट से ही निकली लगती थी। हालांकि 911 अपनी अधिक निर्माण क्षमता के साथ हमेशा से ही एक कड़ी प्रतिद्वंदी रही।
उराको आखिरकार उतनी कामयाब नहीं हुई जितनी की कंपनी और उसके मालिकों को उम्मीद थी। 2 वर्ष का डिलीवरी पीरियड ग्राहकों के लिए परेशान करने वाला था और साथ ही इसका इंटीरियर एर्गोनॉमिक्स भी बहुत बुरा था। आखिरकार 780 से कुछ कम यूनिट ही बिक पाई। तो दोस्तों, लैम्बोर्गिनी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट, गुड बाय।